दोस्तों, एक सनकी व्यक्ति की वायलेंस एंड क्राइम पर बनी अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 2016 जून में रिलीज हुई थी। इसमें रमन राघव की कहानी फिल्मी अंदाज में पूरे मिर्च मसाले के साथ दिखाई गई थी, लेकिन असली रमन राघव का चरित्र इतना डिस्गस्टिंग है जिसे दिखाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। रमन राघव न तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था और न ही किसी गैंग लीडर या डकैत। वह एक साइकोपैथ था जिसके सिर पर खून सवार था। 1929 के आसपास पुणे के बाहरी इलाके में पैदा हुआ रमन राघव मर्डरस साइकोपैथ कैसे बना, किन सिचुएशंस ने उसे सीरियल किलर बनाया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन उसके क्राइम्स के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। रमन राघव को जानने वालों ने बताया बचपन से उसे कोई खास बीमारी नहीं रही, लेकिन वह चोरी बहुत करता था। अपनी इसी आदत के कारण वह पढ़ाई भी नहीं कर पाया। 60 के दशक में बाहरी मुंबई के इलाकों में एक के बाद एक हत्याएं करने वाला रमन राघव 40 से ज्यादा हत्याएं की। रमन राघव ज्यादातर हत्याएं रात के वक्त करता था। वह ज्यादातर हत्याएं उन लोगों की करता था जो झोपड़ियों में रहते थे या फुटपाथ में जीवन व्यतीत करते थे। वह मुकद्दर जैसे बिना धार वाले हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार अटैक करके जान से मार देता था। इतना ही नहीं, वह महिला बॉडी से रेप भी करता था। लोगों की हत्या करने की इसी सीरीज में 1965 टू 1966 में एक ऐसा केस आया जिसमें एक बार में 19 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी घटना के बाद रात में लोगों की हत्या करने वाले के बारे में पता चला। घायलों में एक कृतिका नाम की महिला ने पुलिस को एक शख्स के बारे में बताया जिसकी पहचान रमन राघव के रूप में हुई। रमन राघव एक डकैती में 5 साल जेल की सजा काट चुका था। इसके अलावा उसने अपनी बहन का भी रेप किया जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कई हत्याओं में पकड़े जाने से पहले रमन राघव ने अपनी बहन का भी रेप किया था। उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। रमन राघव कई हत्याओं के बाद भी कई बार कानून के चंगुल से इसलिए बच निकला था कि जितने लोगों पर उसने हमला किया था उनमें जीवित बचा कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया था। लेकिन 1968 में एक बार फिर कई लोगों की हत्याएं हुईं तो मुंबई पुलिस सीआईडी के डेप्यूटी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ शुरू की और घेराबंदी की तो रमन राघव पकड़ में आया। पुलिस ने रमन राघव से 23 हत्याओं का जुर्म कबूल करवाने में कामयाब हुई। कहते हैं कि वह कई हत्याएं कर चुका था, लेकिन उसे ठीक यह याद नहीं था कि वह अब तक कितनी हत्याएं कर चुका है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद हत्याओं के जब मामले चले तो रमन राघव का साइकोपैथ होने का भी दावा किया गया। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर्स के लॉजिक को मानने से इनकार कर दिया। मौजूद जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को जब अदालत में पेश किया तो उसने जज को किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसा उसने कई बार किया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी चिकन खाने की इच्छा पूरी कर दी तब उसने जज के सवालों के जवाब दिए। उसने अदालत में बताया कि हथियार के तौर पर किसी चीज का इस्तेमाल करता था और कब हत्याओं को अंजाम देता था। लेकिन कुछ तारीखों के बाद रमन राघव के पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वह मेंटल डिसेबिलिटी के कारण हत्याओं को अंजाम दिया है। उसे इंसान और इंसानियत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस की ओर से इन आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कुछ समय बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने रमन राघव का जेल में ही इंटरव्यू लिया और इसके आधार पर बताया कि उसे वह एक सीरियस मेंटल इलनेस पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का विक्टिम है। ऐसे शख्स के खिलाफ किसी तरह की स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन करना कानून का उल्लंघन होगा। तो आज हमने साइकोपैथ रमन राघव के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।